Good morning, students. So, as you all know that we have already started chapter number 10, water, और आज we will be discussing its question answer. Okay, so let's get started. As you can see here on page number 104, we are having questions. Answer the following question in one sentence, जिसमें 4 questions है, and answer the following in 2 or 3 sentences, जिसमें 3 questions है. So today we will be discussing the answer for these 7 questions. Okay. So see here. Answer the following questions in one sentence. एक पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना है, ठीक है? During which season do ponds and lakes get a fresh supply of water? कौन से सीजन में ponds और लेक में फ्रेश पानी आता है? Yes, the answer is monsoon. Yes, in rainy season या फिर monsoon, ponds and lakes get a fresh supply of water. You will be writing answer in a complete sentence like this. Question number 2. Where does water from most rivers go? रिवर का पानी कहाँ जाता है? So, most rivers pour their water into sea. रिवर का पानी कहाँ जाएगा? sea में जाएगा. Question number 3. Define evaporation. Evaporation की definition बतानी है. So, it is the process that changes water into water vapor is called evaporation. Evaporation क्या है? एक प्रोसेस है जो वाटर को वाटर वेपर में चेंज करती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट चेंजेस वाटर इनटू वेपर? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है? द आंसर इज हीट फ्रॉम द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. किससे वाटर में से वाटर वेपर बनता है? तो सन की हीट से. ओके. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 सेंटेंसेस. ये जो क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे वो थोड़े बड़े होंगे, थोड़े डिटेल में इसके आंसर लिखने होंगे. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर? बारिश के पानी, जब बारिश होती है तो ये बारिश का पानी का क्या होता है? तो सम रेन वाटर soaks into the soil and slowly seeps deep into the ground. थोड़ा बहुत जो रेन वाटर है वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है. सोक करना मतलब अब्जॉर्ब करना. एंड धीरे धीरे वो डीप इनटू द सॉइल, ज़मीन में नीचे उतरता जाता है. वेयर एज सम रेन वाटर फ्लोज अवे फॉर्मिंग स्ट्रीम. और कुछ पानी झरना बन के बह जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन वाटर साइकिल. सी ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब लिखना पड़ेगा. हीट एंड विंड चेंजेस वाटर फ्रॉम द सी, रिवर, लेक एंड पॉन्ड इनटू वाटर वेपर. ये जितने भी वाटर सोर्सेस हैं, जैसे कि सी है, लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, उसमें जब सन की हीट लगती है और विंड लगती है तो वो जो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड राइजेस अपवर्ड्स एंड कूल्स एंड चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. अब ये वाटर वेपर हवा में मिक्स होकर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर ठंडा होगा वो पानी और वाटर ड्रॉपलेट बनेगा. देन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट मतलब कि वो पानी का वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कब बनेगा? जब वो थोड़ी हाइट पे पहुंच जाएंगे. व्हेन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फ्यूज दे बिकम लार्ज एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन. और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक दूसरे में फ्यूज़
मिक्स हो जाते हैं और वो बड़ा सा क्लाउड बनाते हैं और बाद में वो क्लाउड जो है वो रेन बन के बरसता है। दिस कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जिसको हम बोलेंगे वाटर साइकिल। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, सी हियर वाटर बॉडीज मतलब कि जितनी भी सी, लेक, पॉन्ड, रिवर, ये सब कम अंडर वाटर बॉडीज। सो इसका जो पानी है बिकॉज ऑफ द सन्स हीट एंड विंड वो पानी इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेशन होगा। सो इवापोरेशन से क्या होगा, दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। देन वार्म एयर एंड वाटर वेपर राइजेस। अब ये जो गर्म हवा और वाटर वेपर जो कि गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर है वो हवा में ऊपर उड़ेंगे, हवा में ऊपर जाएंगे। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट ये वार्म एयर और वाटर वेपर कूल होगा। सो कूलिंग के बाद वाटर वेपर कूल्स टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। अभी ये जो वाटर वेपर जो कि गैस था वो फिर से ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंद बन जाएगा। देन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स। बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर क्लाउड बनाएंगे। When water droplet become large, they fall as rain. अभी क्लाउड, इसमें बहुत सारा पानी जमा होगा एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पानी रेन के फॉर्म में फिर से बरसेगा एंड वंस अगेन बिकॉज ऑफ रेन the water bodies they will get a fresh supply of water, and this is a continuous natural process which is known as water cycle. दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है, समझ के करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। क्लाउड कैसे बनते हैं। सो व्हेन वाटर वेपर रीचेस अ सर्टेन हाइट, वाटर वेपर जब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं, इट कूल्स एंड चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। बाद में ये वाटर वेपर कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स, वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म क्लाउड्स। बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर और वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं एंड समझना है उसको। ठीक है, बाय बाय।